तो स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री की 11th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिस्ट, जो कि MHT CET 2021 और महाराष्ट्र बोर्ड 2021 के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। तो इस फॉर्मूला लिस्ट को आप एक नई बुक लीजिए और एक फॉर्मूला लिस्टिंग कीजिए, जो कि आपके 12th बोर्ड्स में भी ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऐसे कई सारे चैप्टर्स में यूज होती है। तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। तो आगे चलते हैं। तो इस सीरीज का एम क्या है, इस फॉर्मूला लिस्ट जो मैंने बनाई है इसका एम क्या है? तो इसका एम ये है कि आप सारे फॉर्मूला रिवाइज कर दो 11th के ट्रिग्नोमेट्री के, क्योंकि आपको कई सारे 12th की चीजें समझ में नहीं आती। डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री यूज होता है, तो वहां पे आपको समझ में नहीं आती कि क्या करे ट्रिग्नोमेट्री। तो टीचर क्या कहता है आपको कि 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ करके आओ तो समझेगा। तो बेसिकली ये एक ही वीडियो में पूरी 11th स्टैंडर्ड की जो कि ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो 12th में लगेंगे, और MHT CET 2021 के लिए भी काफी है। MHT CET 2021 के भी सारे फॉर्मूलाज कवर करेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो उसके लिए है कि आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी नहीं होगी, जो कि बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए है और MHT CET 2021 के लिए है। और टू अवॉइड लेंथी टेक्स्ट बुक, मतलब आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी होगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कई सारे ऐसे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, ऐसे मेथड दिए हुए क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो कि बहुत लेंथी और वो जरूरत ही नहीं होती। तो आपको वो फॉर्मूलाज ही दिए जाएंगे जो कि आपको MHT CET 2021 और महाराष्ट्र बोर्ड 2021 में जरूरत लगेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक क्या करेगा कि एक बुक बनाइएगा। उसमें एक नए पेज से चालू कर देना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज। तो सारे फॉर्मूलाज आप लिखते चलना साथ में, और ये आपका पूरा रिवीजन करा देगा। ये वीडियो आपका पूरा रिवीजन करा देगा, देखना ध्यान से। तो चलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तो देखिए, रेडी हो जाओ फॉर्मूला के लिए, तो तैयार हो जाओ। तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री से। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही फॉर्मूला आता है ट्राइंगल्स। ये सारे 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज हैं, ये सारे किसके फॉर्मूलाज है? 10th स्टैंडर्ड के। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज किस पे अप्लाई होते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो मान लो ये थीटा है, ये थीटा, तो ये क्या अपोजिट साइड हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया, ये एडजेसेंट साइड हो गई। तो आपको पता होगा साइन एक्स क्या होता है? साइन एक्स होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। आप सब, मैंने इसमें ब्लैंक जगह छोड़ के रखी है कि आप खुद से ट्राई करिए। और कोसेक कोसेक एक्स क्या होता है? कोसेक एक्स साइन एक्स का उल्टा, था हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट होता है। सेक एक्स क्या होता है? सेक एक्स होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस एक्स क्या होता है? सॉरी, सेक एक्स जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और कॉस एक्स जो होता है वो होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। और टेन एक्स जो होता है, टेन एक्स क्या होता है? टेन एक्स होता है आपका साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। ये आपने सब 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला, ये 10th स्टैंडर्ड के भी रिवाइज करा रहा हो कि कोई लोग भूल गए होगे, मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो वो भी याद कराने के लिए। तो क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और कॉट एक्स क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इतने फॉर्मूलाज मेरे ख्याल से आपको आते होंगे। अब एक प्रॉपर्टी आती है, ये भी 10th स्टैंडर्ड की है, कि साइन एक्स इंटू डैश किसका 1 के बराबर होगा? तो साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स 1 के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि साइन एक्स का उल्टा क्या है? अब चलो अपोजिट मान लो, ट्राई देख लो करके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। हाइपोटेनस ने अपोजिट ने अपोजिट को, तो आंसर क्या है? 1। तो मतलब जो भी रेसिप्रोकल है उससे मल्टीप्लाई करे, उसके तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर देगा 1। तो साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स क्या होगा? 1। कॉस एक्स के किसका अपोजिट है? सेक एक्स का, तो सेक कॉस एक्स इंटू सेक एक्स क्या होगा? 1। और कॉट एक्स का अपोजिट कौन है? टेन एक्स, तो टेन एक्स इंटू कॉट एक्स क्या हो जाएगा? 1। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये प्रॉपर्टी पे सीईटी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और कई जगह 12th बोर्ड में भी कई सारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ये स्टेप्स यूज होती है। तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? साइन एक्स जो होता है वो 1 अपॉन कोसेक एक्स होता है। सिमिलरली कॉस एक्स जो होता है वो इक्वल टू 1 अपॉन सेक एक्स होता है, और जो टेन एक्स जो होता है वो भी 1 अपॉन कॉट एक्स होता है। तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और आपको ये चीज याद रखनी है, tan x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो मुझे लगता है ये सभी को याद होगा, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड के। तो इससे जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली डिग्री, रेडियन, सेकंड्स और मिनट्स सबको आने चाहिए। डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन, रेडियन का डिग्री का सेकंड में कन्वर्जन, डिग्री का मिनट्स में कन्वर्जन। तो ध्यान से देखना, इसमें याद क्या रखना है? एक चीज याद रखना है, क्या याद रखना है? 180 डिग्री जो होती है वो क्या होती है? पाई रेडियन होती है। एक ही चीज याद रखना है, 180 डिग्री पाई रेडियन होती है। क्या होती है? 180 डिग्री पाई रेडियन होती है। देखो कैसे 180 डिग्री पाई रेडियन होती है, ये प्रूव किया गई थी। ये चीज याद रखनी बस। तो कैसे निकालूंगा दूसरी चीज? तो 1 डिग्री क्या हो जाएगी? अगर 180 डिग्री पाई रेडियन है तो मान लो इंटू 1 होगा, तो 1 पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो 1 रेडियन, 1 इसको इधर मल्टीप्लाई करा दो,
180 बाय पाई डिग्री। तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई। मान लो मतलब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे के रखा है, कैसे क्वेश्चन दे के रखा है, 60 डिग्री है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री को आपको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखना 60 डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 1 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 180 रेडियंस। तो 60 डिग्री कितना होगा, 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस, है ना। तो ये 61 था, 63 था, तो ये कितना आ गया, 60 कितना आ गया, पाई बाय 3। सिमिलरली एक और क्वेश्चन देखो 90 डिग्री को। 90 डिग्री पहले ये याद रखना है, 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन, ये याद रखना है। 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन। देखो ये चीज, ये तीन चीजें याद रख लो। 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाय 180 रेडियन, 1 रेडियन मतलब 180 बाय पाई डिग्री। अब कैसे याद रखो, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है। और वैसे सिमिलरली अगर आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, देखो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको एक पता होना चाहिए, 1 रेडियन मतलब कितना होता है, 180 बाय पाई डिग्री। क्या होता है, 180 बाय पाई डिग्री। तो मान लो आपको बोला है पाई बाय 6 को कन्वर्ट करो डिग्री में, तो कैसे करोगे, पाई बाय 6 तो, और 1 डिग्री में कितना होता है, 180 बाय पाई। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करा दिया, पाई ने पाई को मार दिया, 6 इंटू 30। तो पाई बाय 6 कितना हो गया आपका, 30 डिग्री। मतलब आप समझे कि नहीं समझे कन्वर्जन। पाई बाय कोई किसी भी चीज को आपको बस तीन चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री होता है वो पाई बाय 180 रेडियन होता है, और 1 डिग्री जो होती है वो 180 बाय पाई डिग्री होती है। तो इसको नहीं समझे तो बाद में देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका है आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के रखी होगी। तो देख सकते हैं आइडेंटिटीज, पहली तीन ही आइडेंटिटीज होती है, आसान है, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये याद रखनी है। ये भी ध्यान से याद रखना क्योंकि ये भी कई सारे क्वेश्चंस में यूज होती है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा, ये याद रखनी है। और तीसरी जो होती है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होती है आपकी, कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। क्या होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होती है वो होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको ये तीन चीजें याद रखनी है। अब तीन चीजों में देखो, मैं एमएचटी सीटी में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उसके हिसाब से और इसको डिराइव करके दिखा देता हूँ। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये समझा सबको। तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो आप ये नहीं लिख सकते सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो ये चीज जो डिराइव करी है ना, ये आपको एमएचटी सीटी के क्वेश्चंस में बहुत काम लगेगी। मैं अगले सीरीज अगले नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, तो उसमें देख सकते हैं आप। तो जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा है उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सिमिलरली अगर ये भी देखो, ये क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें भी क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आपको ये चीज भी निकालते आनी चाहिए, तो आपके कई सारे एमएचटी सीटी के क्वेश्चंस बहुत 2 सेकंड्स में हो जाएंगे अगर ये चीज आपको याद है। तो ये चीजों को भी याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बस ये इतनी चीजें ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये भी 10th स्टैंडर्ड की चीजें हैं। तो बेसिकली आपने 10th में पढ़ा होगा। तो साइन ऑफ माइनस साइन माइनस थीटा क्या होता है, बेसिकली माइनस साइन थीटा होता है। आप अपने बुक पे लिखते जाइए, आपको कुछ कुछ चीजें आती होगी, कुछ कुछ चीजें नहीं आती होगी, तो अभी से याद कर लो। जो आती है उसको लिखते चलो, एक अच्छे से बुक में लिख के रखो, चलो कि बाद में भी काम आए। नहीं तो एग्जाम के टाइम पे फिर फॉर्मूला लिस्ट बनाने का कोई मतलब नहीं होता। तो देखो कोसेक ऑफ माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, कॉट ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये याद रखना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा होता है। तो ये याद रखना है, कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता। कई लोग ये गलती कर देते हैं, पर याद रखना है कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, और सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होता है। इसका प्रूफ मैं अलाइड एंगल्स के से करूंगा, अलाइड एंगल्स में बता दूंगा इसका प्रूफ ये कैसे हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स भी याद होनी चाहिए, ऐसे पट करके वैल्यूज याद होनी चाहिए। जीरो, अब मान लो मैंने बोल दिया 30 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे,
30 इंटू, अभी इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन है। अब देखो एक ट्रिक बता देता हूँ, रेडियन से डिग्री में आप कंफ्यूज हो गए थे वो टाइम पे, तो मैं आपको बता देता हूँ, डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे कन्वर्ट करना है, मान लो 30 डिग्री को मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अब रेडियन मैंने सुना है π/4, π/6, π/2, π/पाई, तो सब में ऊपर क्या होता है, पाई होता है। तो मतलब इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना, ऊपर तो पाई होगा, तो नीचे क्या होगा 180, बस इतना याद रखना है। तो 0 से 0, 3 1 3 6 18, तो ये 30 क्या हो गया, π/6। सिमिलरली इसका 45 का, 45 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 45 डिग्री। मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है कि जो रेडियन होता है उसके ऊपर ऊपर क्या होता है, पाई, ऊपर वो पाई होता है, तो मैं ऊपर किससे लगाऊंगा मल्टीप्लाई, पाई से। डिवाइड किससे लगाऊंगा, 180 से, बस 45 4 जा। तो बेसिकली ये 45 मतलब π/4। वैसे सिमिलरली ये π/3 और ये π/2। तो आपको ये कुछ कुछ चीजें तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए। 0 का 0 होता है, 30 डिग्री π/6 होता है, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं। ये सब चीजें याद रखने से आपकी स्किल्स बढ़ेगी, आप फास्ट होते जाएंगे धीरे धीरे क्वेश्चंस में। तो देखो टेबल्स कैसे फटाफट याद रखना, देखो साइन 0 0 याद रहना चाहिए, साइन 30 हाफ नहीं याद है, देखो 0 नहीं। तो मैं एक ट्रिक भी बताता हूँ टेबल को याद करने की, फन। ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 9 10 तक जरूरत पड़ती है तो ठीक है, पर 11th 12th में और एमएसटी सीटी एग्जाम में और बोर्ड्स में टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अभी। अभी आपको सारी वैल्यूज याद करनी चाहिए। देखो साइन 45 1/√2, देखो एक ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ट्रिक बता देता हूँ, √3/2 1, ये याद करना है। तो ये इसका उल्टा लिख दो, cos x का 1 रूट √3/2। मेरे ख्याल से ये दिखना नहीं होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। √3/2, ये होगा 1/√2, ये क्या हो गया, 1/2 cos 60, 1/2 cos 90 0। अब tan x का क्या, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, तो 0.10। tan 30 कितना होगा, 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, और ये नॉट डिफाइंड होता है। सिमिलरली cot x का क्या याद रखेंगे, cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। cot x को कैसे निकालेंगे, sin x की सारी उल्टी वैल्यू देंगे। आपको पता है ना, ये पढ़ा है, cot x क्या होता है, 1/tan x होता है। तो उस प्रॉपर्टी से भी सारी cot x की वैल्यू निकाल लो टेबल में। तो ये हो गया √3, ये 1, ये 1/√3, 0, ये 0, cot 90 क्या होता है, 0। सिमिलरली sec x को आप लिख सकते हो cos x का उल्टा, और cosec x को क्या लिख सकते हो, sin x का उल्टा करके वैल्यू लिख सकते हो, रेसिप्रोकल करके। तो बेसिकली ये टेबल आपको याद रहना चाहिए, आपको ऐसे वैल्यूज टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको सारी वैल्यूज याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह काम लगेगी, 12th बोर्ड्स में भी काम लगेगी, एमएसटी सीईटी में भी काम लगेगी। तो आपको ये वैल्यूज अच्छे से याद होंगे, तो प्रैक्टिस कर लो एक बार, अच्छे से सब वैल्यू याद कर लो, ऐसा नहीं कि भूल जाए, वैल्यू गलत कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। तो बेसिकली ग्राफ्स, ग्राफ्स बोर्ड्स में काम नहीं आएंगे, बोर्ड्स में, महाराष्ट्र बोर्ड्स में काम नहीं आएंगे, पर ये कहाँ काम आएंगे, एमएचटी सीटी 2021 में काम आएंगे। एमएचटी सीटी में क्यों काम आएंगे, तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ के बारे में, कि ग्राफ कैसे बनता है, और ये आपको फिजिक्स में भी काम आएगा, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे याद रखना है, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है, याद रखना, 0 से चालू होता है, ऐसे ऐसे चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है, पीछे भी देखो ऐसे चलते रहेगा, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या, ओरिजिन 0, साइन एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है, 1, तो बेसिकली 1। साइन हाईएस्ट कहाँ पे होता है, π/2 पे होता है, तो π/2। साइन 0 कब होता है, फिर मैक्स पाई पे। फिर यहाँ पे 3π/2 पे साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। 2π पे साइन फिर से 0, तो ये याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -π/2। बेसिकली ये साइन की नेगेटिव फिर कितनी होती है, -1 होती है, तो ये -1। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। तो अगर मान लो आपको कोई भी ऐसी जनरल सॉल्यूशंस में ये बहुत काम आती है ग्राफ, तो आप ध्यान से देखिए एक बार, ग्राफ फिजिक्स में भी काम आते हैं, फिजिक्स में जैसे एसएचएम चैप्टर में, एसएचएम में और ईएमआई में बहुत काम आते हैं ग्राफ, साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो इसलिए देख लो एक बार। देखो साइन कहाँ से, 0 से चालू हुआ, साइन 0 क्या होता है, 0, टेबल में देखा होगा, देखो साइन 0 क्या होता है, 0, प्लॉट किया, फिर साइन π/2 1 होता है, साइन π/2 1 होता है, देखो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, देखा 1। वैसे सिमिलरली साइन पाई क्या होता है, 0। साइन साइन जो साइन एक्स जो फंक्शन होता है वो एन पाई पे क्या होता है, 0 होता है, इसलिए साइन एक्स का ग्राफ याद रखना है। सिमिलरली कॉस एक्स का भी ऐसा ही होगा, पर वो क्या होगा, कॉस एक्स का कैसे याद रखोगे, π/2 पे क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस 0 पे क्या होता है, कॉस 1 होता है, बेसिकली उसका हाईएस्ट पीक पॉइंट होगा। और कॉस π/2 पे क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। सिमिलरली ये ऐसे चलते जाएगा कॉस एक्स, ठीक है, देखो ऐसे चलते जाएगा, साइकिल ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, ये 0 पे 1, cos π/2 पे 0, -π/2 पे 0,
और पाई पे क्या हो गया कॉस -1, इधर क्या है -1। तो ऐसे याद रखना है कॉस का ग्राफ। अब मान लो मैंने एक ग्राफ कराने का क्वेश्चन, मतलब क्या है मेरा, तो मान लो आपके सीईटी एग्जाम में मैंने बोला वो ग्राफ बोर्ड्स में काम नहीं आएगा पर सीईटी एग्जाम में काम आएगा। तो देखो मान लो आपको सीईटी में पूछ लिया डोमेन ऑफ साइन एक्स, डोमेन ऑफ साइन एक्स। अब डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, सुन लो ध्यान से सुनना। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। डोमेन वो होता है जो एक्स वैल्यू ले सकता है। तो एक्स कैसी, ये यहाँ से -इंफिनिटी से ये ग्राफ इंफिनिटी तक ऐसे ही चलते रहेगा। तो मतलब एक्स सारी वैल्यू ले, मतलब डोमेन क्या होगी इसकी, आर। आर मतलब रियल नंबर्स, तो सारे रियल नंबर्स ये ग्राफ ले सकता है। रेंज क्या होती है, हाइट। हाइट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में कितनी वैल्यू, तो ये साइन एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, -1 से 1, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -1 से 1। याद रखना है। देखो कैसे ग्राफ से निकालो, तो याद नहीं करना है, बस ग्राफ आता है तो आप कर सकते हो। देखो -1 से 1 तक ही उसकी ग्राफ की रेंज है, मतलब y कितने, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 1 तक जा सकती है। सिमिलरली cos x में डोमेन पूछा किसी ने, तो देखो ये भी -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है ग्राफ, तो इसकी भी डोमेन क्या होगी, बेसिकली r होगी। तो अभी किसी ने पूछ लिया रेंज, तो रेंज क्या होगी, ये भी कहा जा रहा है -1 से, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या है -1, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो इसकी रेंज क्या होगी -1 to 1। बेसिकली डोमेन और रेंज भी सीईटी में क्वेश्चंस आस्क कर सकता है। तो मेरे वीडियोस का यही है, टारगेट होता है कि बोर्ड्स और एमएचटी सीईटी दोनों के कंटेंट्स कवर हो, इसलिए मैंने ग्राफ्स भी दिया है। हालांकि ये बोर्ड्स में नहीं आते हैं, तो बोर्ड्स जिनको खाली बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है वो इसको स्किप कर सकते हैं, ग्राफ को आगे बढ़ सकते हैं। हम जिनको एमएचटी सीईटी और जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन करें तो उनको ये सब चीजें भी आनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो 10x का ग्राफ देख लो अभी एक बार फटाक से। तो 10x का ग्राफ कैसा होता है, याद रखना 10x का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, cot x का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने पढ़ा होगा एओडी में। इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे x की वैल्यूज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ग्राफ क्या होता है, ग्राफ की y की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो देखो, तो ये इंक्रीजिंग है तो ये कैसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा। देखो ये मान लो ऐसे लाइन मार दो, मान लो ऐसे लाइन मार दो, ऐसे लाइन मार दो, लाइन मार दो, लाइन मार दो। सिमिलरली इस पे भी लाइन मार दो ऐसे। मैंने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्यों बताया, ये याद रखने के लिए बताया। देखो इंक्रीजिंग है मतलब ये देखो -π/2 पे, देखो ये क्या है -π/2, ये 0, ये π/2। तो देखो कॉट 0, tan 0 क्या होता है, 0, तो 0 पे प्लॉट किया। अब tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी। tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी। tan -π/2 भी क्या होता है, इंफिनिटी। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसे चालू होता है, देखो ऐसे चालू, ऐसे ऐसे ग्राफ इंफिनिटी। फिर सिमिलरली सेम ऐसे यहाँ पे 0 कहाँ पे होगा, 2π पे, n पाई पे, मतलब ये पाई पे क्या हो जाएगा, टेन भी कहाँ पे 0 होता है, टेन एक्स कहाँ पे 0 होता है, n पाई पे 0 होता है। तो मतलब देखो 1 0 पाई, फिर सिमिलरली देखो यहाँ पे ये 0 कहाँ पे हो रहा है, -पाई। तो ये ग्राफ, हालांकि टेन एक्स और कॉट एक्स के ग्राफ इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो भी एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए कैसा बनता है ग्राफ। तो ये कैसा इंक्रीजिंग है, देखो ये जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। वैसे सिमिलरली कॉट एक्स क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा यहाँ से। डोमेन 10x की डोमेन क्या होगी, 10x की डोमेन तो बेसिकली 10x कौन सी वैल्यूज ले सकता है, सारी वैल्यूज ले सकता है। सारी वैल्यूज ले सकता है नहीं, डोमेन मतलब क्या, जहाँ पे x की वैल्यूज डिफाइंड होगी। तो देखो -π/2 और π/2 पे देखो, π/2 पे देखो ये क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड हो रहा है, इंफिनिटी चले जा रहा है। मतलब इंफिनिटी मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो बेसिकली नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो मतलब ये x की वैल्यू नहीं ले सकता, π/2 मतलब 10x जो कि है वो और π/2 की वैल्यू नहीं ले सकता। तो आपको ये समझना होगा कि जो डोमेन होगी वो क्या होगी, सारी वैल्यूज x की ले सकता है पर वो π/2 के और π/2 की वैल्यूज नहीं ले सकता। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि x सारी वैल्यूज ले सकता है पर और π/2 की वैल्यूज x नहीं ले सकता, ठीक है। सिमिलरली cot x का, अच्छा रेंज की बात करें, रेंज क्या है, -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक जा रहा है, तो रेंज क्या है, r। रेंज क्या बोलेंगे, r, ठीक है। सिमिलरली कॉटेक्स के डोमेन की बात करूँ तो कॉटेक्स कहाँ पे नॉट, कॉट 0 पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो बेसिकली ये ग्राफ ऐसा बन जाता है, नॉट डिफाइंड होता है ना, ऐसा ग्राफ।
ऐसे ग्राफ, ठीक है। तो ये बेसिकली जीरो पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी पे होता है, फिर पाई पे इंफिनिटी पे होता है, तो ऐसे अलग अलग जगह पे ये इंफिनिटी पे होता है। तो क्या बोल सकते हैं, जीरो पे नॉट डिफाइंड है, पाई पे नॉट डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन क्या हो सकती है, आर माइनस एन पाई। मतलब ये जहाँ पे भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उसकी डोमेन एक्स कौन सी वैल्यू दे सकता है। डोमेन का मतलब क्या, एक्स कौन सी वैल्यू दे सकता है, तो एक्स कौन सी वैल्यू दे सकता है, सारी, आर मतलब सारी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक सारी वैल्यू दे सकता है, बस एन पाई को छोड़ के सारी वैल्यू दे सकता है। सिमिलरली किसी ने रेंज पूछा तो रेंज क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज दे सकता है वाई, तो रेंज क्या है, आर। तो बेसिकली डोमेन रेंज याद रखना है। तो आपको किसके डोमेन रेंज याद रखने हैं, साइन एक्स के याद रखने हैं, कॉस एक्स के याद रखने हैं, टेन एक्स के याद रखने हैं, कॉट एक्स के याद रखने हैं। अब ग्राफ, अब बेसिकली सेक एक्स और कोसेक एक्स के ग्राफ की एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, पहले तो आप एक लाइन मार दो, क्या लाइन मार दो, एक लाइन मार दो, क्या, ये क्या है वन, ये क्या है माइनस वन, ऐसी लाइन मान ली। अब जो sec x होता है ना, वो cos x के ग्राफ का उल्टा बनता है, cos x के ग्राफ की कटोरी, मान लो cos x का ग्राफ आप इमेजिन करो, cos x का ग्राफ तो जो बनेगा देखो ऐसे बनेगा, देखो ये लाइन दिख रहा है, cos x का ग्राफ तो जो बनेगा यहाँ पे चालू होगा, मान लो ये माइनस पाई बाय टू, ये पाई बाय टू, तो cos x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो उसका उल्टा, यहाँ से चालू करो ऐसा, ठीक है, देखा तो। अब cos x का ग्राफ ऐसे, अब ये नीचे जाता था cos x का ग्राफ नीचे, और ऐसी कटोरी बनती थी तो इसकी उल्टी कटोरी इधर बना दो, ऐसी उल्टी कटोरी इधर बना दो। सिमिलरली अगर cos x का ग्राफ होता तो क्या करता, इधर से ऐसे जाता, मान लो ना cos x का ग्राफ इधर से ऐसा जाता, तो उसकी उल्टी कटोरी इधर बना दो, तो बेसिकली ये किसका हो गया, sec x का ग्राफ, क्योंकि sec x किसका, sec x इंटू sec x क्या होता है, वन बाय cos x होता है। तो बेसिकली इसका ग्राफ कैसे याद रखना है, देखो फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, अगर मान लो cos x का ग्राफ होता तो ऐसे चलता, कुछ ऐसे चलता है, ऐसे चलता, cos x का और sin x का ग्राफ याद होना चाहिए इसको ग्राफ बनाने के। तो मान लो देखो, ये ग्राफ ऐसा होता तो उसकी, ये कैसा कटोरी, ऐसी कटोरी, तो उसका उल्टा उल्टा करके कटोरी ऊपर बना दो, तो ये हो गई sec x का ग्राफ। ये बनाना नहीं है, ये cos x का ग्राफ है, पर यहाँ से एज्यूम करना है ये ग्राफ है, तो उसकी उल्टी कटोरी। अब ये देखो, ये नीचे होता तो उसकी उल्टी कटोरी ऐसी बना दो। सिमिलरली cosec x का ग्राफ बना सकते हो किसके मान के, sin x की मान के। तो पहले क्या करो, एक लाइन बना दो, क्या बना दो, एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो, ये क्या हो गई वन, ये क्या हो गई बेसिकली माइनस वन। अब साइन एक्स का ग्राफ होता है तो क्या होता है, ऐसा होता है, देखो कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। तो मैं ऐसे चालू करता है, ऐसा होता, तो ये कैसा हो जाएगा, ये इसकी उल्टी कटोरी बनेगा ऐसा। अब देखो साइन एक्स का ग्राफ इधर ऐसा होता तो ये इधर ऐसा बन जाएगा। जैसा जैसा साइन एक्स का ग्राफ होगा वो उसकी उल्टी कटोरी उसके नीचे अपोजिट डायरेक्शन में बना देगा, और इसके क्या होगा, माइनस ये वन होगा, और ये क्या होगा, माइनस वन। तो बेसिकली अगर किसी ने पूछा, तो ये ग्राफ्स इतने काम नहीं लगते, मान लो कभी गलती से एमएसटी सीटी में डोमेन और रेंज की बात कर दी, इसलिए तो डोमेन और रेंज की बात करता है तब ये ग्राफ आपको याद आ जाए तो अच्छा है। तो देखो अब डोमेन कैसे निकालते हैं, एक्स एक्स कौन सी वैल्यू ले सकता है, सारी वैल्यू ले सकता है, तो डोमेन क्या होगी बेसिकली इसकी, आर होगी। पर रेंज पूछू तो रेंज इसकी होगी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, आर माइनस माइनस वन टू वन, माइनस वन टू वन। देखो ना, माइनस वन टू वन में इसका कोई भी ग्राफ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ होता था। सिमिलरली इसकी भी डोमेन क्या होगी, आर होगी, डोमेन क्या होगी इसकी, आर होगी। क्या सच में डोमेन आर होगी, और रेंज क्या होगी बेसिकली, आर माइनस ऑफ माइनस वन टू वन, क्योंकि देखो माइनस वन टू वन के बीच में ये वाई कोई भी वैल्यूज नहीं दे रहा है, तो सारी वैल्यूज दे सकता है वाई के रेंज में, पर माइनस वन टू वन के बीच वाली वैल्यूज ये नहीं ले सकता। तो ये बस चलिए ऐसे याद रखा, ठीक है। अब चीजें, अब क्या ध्यान रखना है, देखो क्या ध्यान रखना है आपको, कि सच में डोमेन आर होगी sec x की, sec x का पे नॉट डिफाइंड होता है, याद करो, sec x जीरो पे नॉट डिफाइंड होता है, sec x क्या होता है, sec x जीरो पे नॉट डिफाइंड नहीं, sec x का पाई बाय टू पे नॉट डिफाइंड होता है, उसकी डोमेन क्या होगी, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, क्या होगी, आर माइनस टू एन प्लस वन पाई बाय टू, ये एक्स की वैल्यूज डिफाइंड होनी चाहिए, उसको डोमेन बोलते हैं। सिमिलरली कोसेक एक्स भी आर पे नहीं, आर माइनस एन पाए, कोसेक एक्स क्या होगा बेसिकली, आर माइनस एन पाए, आर माइनस एन पाए होगी, क्योंकि क्या होगा, पाए पे ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यूज इन्फिनिटी को चले जाएगा, इसका ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा, तो वहाँ पे कोसेक एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अगर वो भी देखना है तो बेसिकली टेबल से भी चेक कर सकते हैं,
तो सेक 90 क्या होता है, सेक 90 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वो 90 पे क्या हो जाएगा, सेक एक्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक एक्स का पे नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, कोसेक जीरो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए वहाँ पे वो डोमेन वो वाली वैल्यूज नहीं ले सकता। तो आप इससे क्या सीखे, डोमेन निकालना सीखे। क्या कैसे निकालेंगे डोमेन, डोमेन कैसे निकालेंगे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू डिफाइंड होगी वो वैल्यूज लिख देंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज निकालेंगे वाई की हाइट, वाई कहाँ से, वाई कौन सी वैल्यूज दे सकता है वो देखेंगे। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं। तो कई बार एमएसटी सीईटी में पीरियड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, किसके ऊपर क्वेश्चन आ गया, पीरियड के ऊपर, पीरियड के ऊपर आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, साइन 2x का पीरियड बताओ, cos 2x का पीरियड बताओ। तो ऐसे फॉर्म में आता है क्वेश्चन। तो मान लो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे कोई भी पीरियड आ जाए तो इसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ए। पीरियड मतलब क्या होता है, पहले पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब ये होता है कि ग्राफ कब रिपीट कर रहा है। देखो, एक साइकिल कंप्लीट हुई, फिर से वो, तो कितने इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। कितने इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो ग्राफ अभी देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, कितने इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है, 2 पाई में रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई। सिमिलरली देखो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, ये कितने इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है। तो मान लो देखो यहाँ से चालू कर दिया, मान लो यहाँ से चालू किया, यहाँ पे बना, यहाँ पे, फिर से वही चालू हो गया। तो ये भी कितने, ये यहाँ से -π/2 से लेके ये कितना हो जाएगा इंटरवल, बेसिकली 2 पाई का हो जाएगा। तो ये भी कितने, इसका पीरियड भी कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो जितने इंटरवल्स में रिपीट करता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। अब देखो ये कितने इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है, तो देखो ये -π/2, ये π/2, दोनों को ऐड करोगे, ये यहाँ से π/2, यहाँ पे भी π/2, तो दोनों मिला के कितने हो गए, पाई हो गए। तो ये कितने इंटरवल्स में रिपीट कर रहा है, पाई इंटरवल्स पे रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड क्या हो गया, बेसिकली पाई हो गया। इसका पीरियड सेम पाई। तो ऐसे पीरियड निकालते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा ए एक्स मतलब साइन 2x का, साइन 2x का तो ग्राफ बना नहीं सकते, इसलिए तो याद रखना है, तो 2 पाई बाय 2 कर दूंगा तो उसका पीरियड निकल के आ जाएगा। समझा, क्योंकि इसमें ए क्या है, 2 है, इसलिए ए की जगह पे क्या डाल दूंगा मैं, 2 डाल दूंगा। तो 2 पाई बाय 2, 2 से 2 ने 2 को मार दिया तो पीरियड क्या आ जाएगा, पाई। वैसे अगर टेन ए एक्स प्लस बी, कॉट ए एक्स प्लस बी का पीरियड पूछा है तो पाई डिवाइड बाय ए, ए मतलब जो भी एक्स का कोएफिशिएंट, जैसे साइन 2x में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, वैसे ही tan ऑफ ए एक्स प्लस बी में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ए, तो ए याद रखना है आपको, ठीक है। सिमिलरली साइन मॉड, मॉड लगा दिया, मॉड मान लो किसी ने पूछ लिया आपको मॉड ऑफ साइन 2x का पीरियड बताओ, तो आप कुछ नहीं करना, क्या करना, इसका भी पीरियड क्या होता है, पाई बाय ए होता है, क्या होता है, पाई बाय ए होता है। इसका पीरियड भी क्या होता है, पाई बाय ए होता है। और सिमिलरली मॉड ऑफ टेन या फिर कॉट के फंक्शन में मॉड लगा दिया तो उसका पीरियड क्या होता है, पाई बाय 2। ये याद रखना है, सीईटी 2019 में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो मेरे ख्याल से समझा होगा आपको पीरियड। तो देखो फिर से पीरियड का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन बता देता है, मान लो साइन 2x का पीरियड पूछा है, तो क्या करूंगा, पीरियड क्या होता है, साइन के फंक्शन का कोई भी 2 पाई बाय मतलब 2 पाई, ए क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो 2, इसका पीरियड क्या होगा, साइन 2x का पाई। मान लो कल को मुझे टेन 2x का पीरियड पूछ लिया, टेन 3x का पीरियड पूछ लिया, कैसे निकालूंगा, मुझे पता है 10x, टेन, टेन ऑफ कोई भी, टेन का कोई भी फंक्शन है उसका पीरियड क्या होता है, पाई बाय ए होता है, ठीक है। तो बेसिकली पाई लिखा, ए क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो टेन 3x का पीरियड क्या हो गया, पाई बाय 3। तो ऐसे निकालना पीरियड। तो ऐसे सीईटी 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने पीरियड का भी बता दिया है। ये ज्यादातर कोई बताता नहीं है, पर ये एमएसटी सीटी इस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात, ये अलाइड एंगल्स यूज क्यों होता है, अलाइड एंगल्स यूज क्यों होता है ये पता होना चाहिए। यूज क्यों होता है, देखो अगर मान लो आपको साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, साइन 180 की वैल्यू निकालनी है, साइन साइन आपको निकालनी है 240 की वैल्यू निकालनी है, साइन 690 की वैल्यू निकालनी है, ऐसे मतलब ऐसी सब की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपने तो 0 से 90 तक टेबल पढ़ा है, और आपको ऐसी सब वैल्यूज निकालनी है, तो आप ये किसकी मदद से निकालोगे, तो आपको ये अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप अलाइड एंगल्स के कॉन्सेप्ट से इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो पहले देखो कैसे याद रखना है, देखो अलाइड एंगल्स मतलब क्या होता है, बेसिकली आप ग्राफ में चलो तो ये क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ये क्या होगा भैया, 90 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 270 डिग्री होगा, और ये क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। समझा, ये समझा, 0 90 180 270 360, इतना तो समझ में आता है। अगर मैं इसको रेडियन की भाषा में लिख सकता हूँ तो ये तो 0 रेडियन होगा,
ये क्या होगा, पाई बाय 2 रेडियन होगा, ये क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा, और 360 माने क्या है, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। कितना समझता। अब देखो ये ध्यान रखना, ये चीजें याद रखना, ये सभी का इलाका ऑल, ये किसका इलाका होगा, साइन एक्स और कोसेक एक्स का इलाका। 90 से लेके 180 या फिर पाई बाय 2 से लेके पाई, किसका इलाका होगा, साइन एक्स या फिर कोसेक एक्स का। वैसे ही सिमिलरली पाई से लेके 3 पाई बाय 2 पे किसका इलाका होगा, टेन एक्स का और कॉट एक्स का इलाका होगा। सिमिलरली 3 पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक किसका इलाका होगा, कॉस एक्स का होगा और सेक एक्स का इलाका होगा। तो आपको बस ये चीजें याद रखनी है, क्या याद रखनी है भैया, यहाँ पे सभी का इलाका होगा, साइन कॉसेक टेन एक्स कॉट एक्स कोसेक सेक एक्स, सबका इलाका यहाँ पे होगा। यहाँ पे जब इलाका मतलब क्या, जिसका इलाका वो वहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसका इलाका वो वहाँ पे क्या होगा, उसके पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, तो वो अपने इलाके में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे साइन एक्स कोसेक एक्स अपने इलाके में क्या होंगे, पॉजिटिव हो गए, टेन एक्स कोट एक्स अपने इलाके में क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। इलाके का मतलब समझो, जिसका इलाका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वैसे ही कॉस एक्स और सेक एक्स अपने इलाके में क्या रहेंगे, पॉजिटिव हो गए। अगर मान लो टेन एक्स इस इलाके में घुस गया है, टेन एक्स की वैल्यूज कहाँ से आप किसके बीच में आ रही है, 90 से 180 के बीच में आ रही है, तो टेन एक्स क्या हो जाएगा आपके इलाके नेगेटिव, क्योंकि कोई भी दूसरे के इलाके में जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, अपने इलाके में क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, अपने इलाके में सब पॉजिटिव होंगे, अपने इलाके में क्या होंगे, सब पॉजिटिव होंगे, और दूसरे के इलाके में क्या हो जाएंगे, दूसरे में नेगेटिव हो जाएंगे। तो आपको क्या रखना है, दो पॉइंट याद रखना है इस चीज के लिए, क्या याद रखना है, अपने इलाके में सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। पहली बात आपको सबका इलाका याद रखना चाहिए, तो 0 to 90 किसी ने पूछा तो आपको क्या याद आना चाहिए, ऑल, सभी का इलाका। 90 to 180 किसी ने पूछ लिया तो क्या आपको याद आना चाहिए, साइन एक्स और कोसेक एक्स का इलाका। सिमिलरली आपको किसी ने पूछा 90 से 270 किसका इलाका, तो थर्ड क्वाड्रेंट किसका इलाका होता है, टेन एक्स और कॉट एक्स का। वैसे ही सिमिलरली 270 से 360 में किसी ने पूछ लिया तो किसका इलाका होता है, कॉस एक्स और सेक एक्स का इलाका होता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्या रखना, अपने इलाके में सब पॉजिटिव और दूसरे के इलाके में नेगेटिव। अब ये बात तो रही, तो अब इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, देखो 90 या उसके मल्टीपल्स और मल्टीपल्स, 90 या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज, 90 या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज, 180 डिग्री या उसके और मल्टीपल, उसके और मल्टीपल मीन्स क्या होगा, सेम। क्या रखना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज, 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज, 180 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स सेम, और 360 डिग्री या उसके मल्टीपल्स, उसके क्या बोला मैंने, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स में सब आ गए, इसमें क्या बोला मैंने, और मल्टीपल्स, मतलब 180 इंटू थ्री जा, 180 इंटू फाइव जा, और 90 थ्री जा 90 फाइव जा, पर 360 में मैंने क्या बोला, उसके मल्टीपल्स मीन्स 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, देखो 360 मतलब जीरो पे आ गया ना, पूरा अगर काटा घूमो 360 मतलब जीरो पे आ गया, 360 और 0 डिग्री एक सेम ही है। मान लो यहाँ पे घूमो तो ये कितना घुमा, 45 डिग्री घुमा, ये यहाँ पे घुमा, पूरा घुमा 360 डिग्री, तो 360 मीन्स जीरो। तो आपको क्या याद रखना है, 360 मीन्स जीरो, 180 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स सेम, 90 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज। तो कैसे निकालेंगे, तो मान लो मैंने जो जो वैल्यू लिखी उसके वैल्यू निकालने की कोशिश करो। देखो दिखा देता हूँ, क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मान लो साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, अब साइन 150 को मैं कैसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, ऐसे एंगल्स के पास में, इन एंगल्सों के पास में मैं लिखूंगा कैसे, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इन सभी को यूज करना है। जैसे मुझे 150 लिखना है तो 150 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 माइनस 30 डिग्री या फिर 90 प्लस 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये मेरे को, मैं इस तरीके से इसकी वैल्यूज निकाल सकता हूँ। क्या करना है आपको, ध्यान से सुनो, क्या करना है आपको, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनका यूज करके आपको वैल्यू निकालनी, आपको उस एंगल को उसके फॉर्म में लिखना है। अब देखो मैंने क्या बोला था, 180 डिग्री या उसके और मल्टीपल मीन्स सेम, सेम मतलब साइन का तो साइन ही रहेगा। अब देखो 180 माइनस दिया हुआ, 180 माइनस मतलब, अब देखो ध्यान से देखो, एक और चीज बताता हूँ, जीरो प्लस मतलब ये इलाके में, जीरो माइनस मतलब ये इलाके में, जीरो माइनस मतलब पीछे नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, जीरो प्लस मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो मान लो याद रखना, इसमें एक और चीज याद रखना, क्या याद रखना,
अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। क्या याद रखना है, एंटी ऐसे घूमूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो क्या होगा मेरा पॉजिटिव, और नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो क्या होगा नेगेटिव होगा। तो बेसिकली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो जीरो प्लस पॉजिटिव। तो यहाँ पे जीरो प्लस में क्या होगी 45 डिग्री, जीरो से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी वैल्यूज होगी तो उसमें से क्या होगी सब पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब देखो 90 प्लस, 90 प्लस मतलब मैं कहाँ पे आया, 90 प्लस मतलब कहाँ पे आ गया, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 180 प्लस, 180 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। 270 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखो फिर देखो 270 माइनस, 270 माइनस मतलब मैं पीछे चलूँ, माइनस मतलब क्या नेगेटिव डायरेक्शन, क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं नेगेटिव तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा, अगर मैं तो नेगेटिव तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलूंगा। ठीक है, नेगेटिव साइड पे चलूंगा। तो 270 माइनस क्या हो जाएगा नेगेटिव, 270 माइनस मतलब माइनस जाना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पीछे। वैसे सिमिलरली 180 माइनस मतलब ये इलाका, तो ये 180 माइनस किसका सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका इलाका है साइन एक्स और कोसेक एक्स का। तो साइन एक्स तो मतलब यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखूंगा। अब 30 डायरेक्ट 30 लिख दूंगा। ठीक है, अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो साइन 150 की भी वैल्यू कितनी होती है हाफ। समझे कैसे निकालना है। सिमिलरली साइन 180, साइन 180 की वैल्यू निकालनी है, साइन किसकी निकालनी है 180 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मुझे तो नहीं पता साइन 180 की, तो मैं कैसे लिखूंगा इन चारों के फॉर्म में लिखूंगा। तो इसके लिए मान लो नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड में इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री मुझे निकालना है। तो देखो कैसे लिखूंगा, साइन ऑफ 90 प्लस 90 कैसे फॉर्म में लिखना है, उन किसी के फॉर्म में लिखना है कि जो उनके साथ में है। देखो साइन 90 प्लस 90 लिखा, 90 270 360 0 डिग्री ये यूज करके आपको लिखना है, तो 90। अब देखो 90 मीन्स, 90 मीन्स या उसके और मल्टीपल मीन्स चेंज। साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और 90 का 90 ऐसे ही रहेगा। अब 90 प्लस क्या होता है, 90 प्लस किसका इलाका होता है, देखो 90 प्लस किसका इलाका होता है साइन एक्स और कोसेक एक्स का। तो साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, साइन क्या रहेगा पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा, कॉस 90 क्या होता है जीरो। ठीक है, समझा नहीं समझा। तो देखो एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो साइन होगा, चेंज बोला हो तो चेंज क्या होगा, चेंज क्या होगा, साइन एक्स किस में चेंज हो जाएगा कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, टेन एक्स किस में चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में चेंज हो जाएगा, और सेक एक्स किस में चेंज हो जाएगा कोसेक एक्स में चेंज हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, साइन एक्स किस में चेंज हो जाएगा कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, टेन एक्स किस में चेंज हो जाएगा कॉट एक्स में चेंज हो जाएगा, सेक एक्स किस में चेंज हो जाएगा कोसेक एक्स में चेंज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसमें देखो फिर से अलाइड एंगल्स का पूरा समराइज करा देता हूँ। तो अलाइड एंगल्स में क्या होता है, आपको ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करता है। तो आपको पहली बात क्या ध्यान रखनी चाहिए, 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री में कौन पॉजिटिव रहेंगे, ऑल पॉजिटिव रहेंगे। और 90 डिग्री टू 180 डिग्री में साइन एक्स और कोसेक एक्स, 180 टू 270 में टेन एक्स और कॉट एक्स, और 270 से 360 में कौन पॉजिटिव हो गए कॉस एक्स और सेक एक्स पॉजिटिव हो गए। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये बातें ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है ये बातें ध्यान रखनी है। देखो आपको याद हो गया तो आप खुद से अपने फॉर्मूला बुक पे लिख दो, अगर नहीं याद है तो देख लो याद रखना है। क्या कैसे याद रखूंगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्या याद रखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी सेम फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, बस बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी, अब देखो ये कैसा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने ही होंगे, नहीं तो ये आपको बोर्ड्स में भी काम आएंगे, बोर्ड्स में महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में काफी चैप्टर्स में आपको काम आएंगे, तो आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। तो सिमिलरली कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा कॉस ए कॉस बी प्लस, अब यहाँ पे माइनस है ना यहाँ पे प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाता है। कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे प्लस डाल देते हैं, तो ये रॉन्ग है। तो याद रखना माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस, प्लस पे कॉस में प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा प्लस। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टेन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आता है, बहुत जगह काम आता है। तो देखो टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी क्या होता है वन माइनस टेन ए टेन बी।
और टेन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबको याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे होते हैं, अब ये दिखा देता हूँ, ये फॉर्मूलाज यूज कर रहे होते, मान लो आपको निकालनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ 45 प्लस 30, 45 प्लस 30 कितना होता है 75। फिर आपके पास साइन ए, इसमें 45 क्या होगा, ए हो गया, 30 क्या हो गया, बी हो गया। तो बेसिकली आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी जाता है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, हर जगह काम आता है। बोर्ड्स के एमएसटी सीटी के क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या रखना है, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस ए प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है, टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखना है, टेन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला याद रखना है। आप लिख दो अपने और आपको फॉर्मूला सारे याद करने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। ये भी बहुत जगह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन 12th स्टैंडर्ड में काफी काम आते हैं। अगर आप कर रहे हो सॉल्व क्वेश्चन मैथमेटिक्स के तो आपने देखा ही होगा, तो बेसिकली याद करना है। देखो, तो अगर याद है तो लिख दो अपनी बुक में अच्छे से, अगर नहीं याद है तो देखो। साइन टू थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, क्या होते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत लोगों को याद होता है, पर ये याद नहीं होता, पर ये भी बहुत जगह यूजफुल होता है डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में। तो देखो, साइन टू थीटा क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉस टू थीटा के चार फॉर्मूला होते हैं, कितने, चार। तो देखो, कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। और एक फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला भी आपको याद रखने हैं। और टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेम साइन टू थीटा के जैसे होता है, अपन एक साइन का फर्क होता है, क्या होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली ये फॉर्मूलाज के प्रूफ का है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, किससे, साइन ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मूला से। कैसे निकालोगे, देखो, साइन थीटा प्लस थीटा डाल दो। तो देखो, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, साइन थीटा प्लस थीटा ए बी थीटा, तो क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये होता है, तो इधर ए और बी दोनों क्या, थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, दो कितना हो गया, टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो बेसिकली ये देखो, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। वैसे सारे फॉर्मूला भी सब ऐसे ही डिराइव हुए, अगर आप इसमें डाल दो, जैसे इसमें साइन कॉस टू थीटा का निकालना तो थीटा प्लस थीटा कर दो, जैसे टेन टू थीटा का निकालना है तो इसमें भी थीटा प्लस थीटा कर दो, तो ऐसे फॉर्मूलाज डिराइव हो जाएंगे। पर आपको डिराइव नहीं करना है, ये जैसे के तैसे आपको याद करने हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स में पास होना है तो आपको जैसे के तैसे जैसे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं उन सबको याद करना है, क्या करना है, याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वन माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है, बेसिकली टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, माइनस आया तो टू साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आया तो टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। वन माइनस साइन टू थीटा क्या होता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का द होल स्क्वायर। सिमिलरली ये क्या होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का द होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, इसमें प्लस है तो इधर प्लस है, इधर माइनस है तो इधर माइनस है। अब सुनो, यहाँ पे क्या मैंने लिखा, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। मैंने सब फॉर्मूला किसके दिए, टू थीटा के लिए। देखो, टू थीटा साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा कॉस टू थीटा सब टू थीटा के लिए। अगर मान लो कल को क्वेश्चन आ जाता वन माइनस कॉस थीटा का आ जाता, क्या आ जाता, कॉस थीटा का आ जाता, तो क्या आप लिखते, तो आप सोचते कि देखिए मैंने वन माइनस कॉस टू थीटा का तो पढ़ा है, कॉस थीटा का तो नहीं पढ़ा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बेसिकली क्या करना है, देखो, टू थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, थीटा से रिप्लेस कर देना है। तो मान लो यहाँ पे अगर वन माइनस कॉस थीटा, टू थीटा को मैंने क्या किया, आधा किया, थीटा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये टू साइन स्क्वायर, तो ये भी आधा हो जाएगा, थीटा भी आधा हो जाएगा, तो थीटा का क्या होगा, आधा हो गया, तो ये निकाल दिया मैंने, डिराइव कर दिया उसी समय से। तो मान लो अगर ये डिराइव कर दिया मैंने, तो कल को एग्जाम में आ गया वन माइनस कॉस फाइव थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैसे करोगे, अगर थीटा होता तो क्या होता, वन माइनस कॉस थीटा होता तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू होता।
तो इसी का अगर 1 - cos फाइव थीटा होता तो 2 sin² क्या हो जाता, फाइव थीटा बाई 2 हो जाता। क्या ये बात समझी क्या सबको, बोलो नहीं समझी, समझी ना ये बात। तो ऐसे डिराइव करना है, तो आपको बेसिकली 2 थीटा के भी सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए अच्छे से ये सारे, तो आप दूसरे के भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, आपको सब फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, साइन ऑफ, आपको पूछ लिया गया एग्जाम में, साइन ऑफ कितना पूछ लिया, 8 थीटा पूछ लिया। 8 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin। अब मेरे को तो पता है, मेरे को पता है क्या पता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या पता है, साइन 2 थीटा 2 sin थीटा कॉस थीटा। तो बेसिकली 8 थीटा, तो ये क्या होगा, 4 गुना होगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 गुना होगा, थीटा इंटू कॉस ऑफ 4 थीटा। समझे। तो फॉर्मूला को इस तरीके से याद रखना है, साइन ऑफ दुगना थीटा तो साइन ऑफ 2 थीटा तो उसका थीटा। ठीक है, समझे। तो आपको ऐसे कन्वर्जन भी करने आने चाहिए, क्योंकि ये भी कई सारे क्वेश्चन में यूज होते हैं। साइन 8 थीटा पूछेगा, साइन 10 थीटा पूछेगा, तो आपको उसको उसका आधा करना है। जैसे ये फॉर्मूला याद रहेगा तो उससे कंपेयर करके आपको वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। साइन थीटा की याद रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है, आप पूछोगे कहाँ काम आता है, तो ये कहाँ काम आता है, इंटीग्रेशन में काम आता है। जहाँ पे साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन आ जाता है, क्या आ जाता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन आ जाता है, तो वहाँ पे ये काम आता है। नहीं तो इंटीग्रेशन किसका आ जाता है, sin³ थीटा का इंटीग्रेशन आता है, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम आता है। उसको फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके sin³ थीटा की जगह पे ये डालते हैं, तो ये काम आता है, इसलिए ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसका क्या हो जाएगा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्या होगा, 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऐसे सिमिलरली tan 3 थीटा का क्या होगा, tan 3 थीटा का याद रखना है, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपॉन 1 - 3 tan² थीटा। तो ये फॉर्मूला है, ये तीनों फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। तो इसीलिए अब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला याद रखने के लिए ये भी बहुत ज्यादा काम आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में दिए हुए होते हैं, तो याद रखना, कैसे याद रखना है। ये क्या होता है, 2 sin of c + d/2 इंटू कॉस ऑफ c - d/2, याद रखते हैं। अब देखो प्लस था तो साइन का जाएगा, अगर माइनस है तो कॉस का जाएगा, 2 cos c + d/2 इंटू, अभी साइन बाद में आएगा तो साइन c - d/2। ठीक है, अब cos c प्लस cos d में दोनों भी cos याद रखो, तो cos c + d/2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, 2 cos c + d/2 cos ऑफ c - d/2। सिमिलरली cos c - cos d में, अब इसमें दोनों भी साइन आएगा, तो 2 sin c + d/2। इसमें एक्सेप्शन याद रखना है, क्या होता है, साइन d - c/2 होता है, क्या होता है, d - c/2 होता है। और इस फॉर्मूले में याद रखना, c हमेशा ग्रेटर देन d होता है। मतलब अगर मान लो आपको दे के रखा है साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, तो आप इसको सी मानना, इसको डी मानना है। ऐसे इसको सी मानोगे तो थोड़े फॉर्मूला में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, और इसको सी मानना तो ज़्यादा बेनिफिशियल, तो साइन बराबर आएगी, नहीं तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, आंसर करेक्ट आएगा और नेगेटिव साइन बार बार आएगी। तो अगर आप इसको सी ग्रेटर देन डी मान के चलोगे तो आपको आंसर पॉजिटिव साइंस में मिलता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या होता है, इसको भी देखो याद रखने की ट्रिक्स है, कैसे याद करते देखो। इसको लिखा साइन, ये क्या होता है, बेसिकली साइन साइन होता है, क्या होता है, ये साइन साइन प्लस साइन ऑफ, यस, ये दोनों 2 sin a cos b और 2 cos a sin b, इसका आंसर साइन में हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होता है, माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस होता है, वैसे याद करना। ये दोनों कैसे, तो cos a cos b और sin a sin b दोनों सेम सेम क्या, cos, तो cos ऑफ प्लस cos ऑफ। अब देखो ये भी cos, cos b माइनस cos, तो देखो सेम, यहाँ पे क्या रहेगा, a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, सेम। याद करने की टेक्निक्स बता रहा हूँ, यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी, a माइनस बी, तो यहाँ पे उल्टा जाता है, यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी, सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में, हर तरीके के क्वेश्चंस में आपको काम लगेंगे।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। तो बेसिकली लॉगरिथम के फॉर्मूला लेकर के आया हूँ। क्यों लॉगरिथम के फॉर्मूला लेकर के आया हूँ मैं? लॉगरिथम के फॉर्मूला लेकर के आया हूँ क्यों? क्योंकि ये लॉग है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा लॉग की प्रॉपर्टीज यूज होती है 12th स्टैंडर्ड में, क्योंकि आपको नहीं समझ में आती लॉग के कई सारे, तो ये फॉर्मूला याद नहीं रहते इसलिए। तो मान लो लॉग ए इंटू लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो क्या कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग, याद रखना है। कई बार आपको देखे रहता है तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिख देते हैं लॉग एक्स इंटू एक्स, तो लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स में ऐसे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। है ना, आपको नहीं समझ में आता क्यों? क्योंकि आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता है लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ध्यान से देखना, लॉग ए डिवाइड बाई बी क्या होती है? लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये भी याद रखना है। तो लॉग ए इंटू बी अपॉन सी इंटू डी, ये आ गया मान लो। तो जो मल्टीप्लाई में वो क्या होता है? प्लस लॉग ए प्लस लॉग बी। अब डिवाइड में तो माइनस माइनस लॉग सी माइनस लॉग बी। ठीक है, समझा? हाँ। अब लॉग ऑफ ए टू द बेस ए 1 होता है। अब लॉग 10 1 टू द बेस 10 0, लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो मान लो आपको क्वेश्चन में ऐसा फंक्शन दिया रहेगा ए रेस टू लॉग ए रेस टू, मान लो ऐसा देखो 5 रेस टू लॉग ऑफ बेस 5 टू द बेस, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्स। ये सारे कट जाते हैं, ये सारे क्या होते हैं? कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? तो बेसिकली अभी बात करते हैं हम लोग किसी भी ट्राइंगल एबीसी के लिए, किसी भी ट्राइंगल एबीसी के लिए बात करते हैं। तो देखिए मैं चेंज कर देता हूँ। तो किसी भी ट्राइंगल, मान लो कोई भी ट्राइंगल एबीसी होता है, तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी कोई भी ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल बी, सब ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी क्या होता है? पाई होता है। तो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? पाई होता है। तो और फिर उसमें इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है? इसको याद नहीं करना है, इसको क्या करना है? याद नहीं करना है, इसको समझना है। इसको क्या करना है? याद नहीं करना है, इसको क्या करना है? समझना है। तो क्या समझना है? देखो इसमें क्या समझना है आपको? अलाइड एंगल्स और ये ए प्लस बी प्लस सी पाई का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो देखो अगर आपको पूछा क्वेश्चन में साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, तो आपने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई होता है। तो सी क्या हो गया? पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया, पाई माइनस ऑफ क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। तो साइन सी क्या हो गया? साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी हो गया। अब पाई माइनस पाई मतलब क्या होता है? 180। 180 मीन्स सेम। देखो मैंने अलाइड एंगल्स में सिखाया, तो साइन 180 मीन्स सेम, तो क्या हो जाएगा? साइन का तो साइन ही देगा, और ए प्लस बी तो ऐसे ही आ जाएगा। तो बेसिकली साइन ए प्लस बी क्या हो गया? साइन सी हो गया। तो हम लोग साइन ए प्लस बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन सी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे सिमिलरली साइन बी प्लस सी की बात करें तो साइन ए लिख सकते हैं। साइन सी प्लस ए की बात करें तो हम लोग उसके बदले साइन बी लिख सकते हैं। हम कब लिख सकते हैं? जब किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में बात करी है, समझा? तो सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के लिए क्या लिख सकते हैं? तो देखो वो तो ऐसे ही होगा, तो कॉस ऑफ सी क्या हो जाएगा? कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा? कॉस सी क्या हो जाएगा? ये स्टेप तो वैसे का वैसा, सी तो पाई माइनस ए प्लस बी होगा, तो कॉस सी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब मैंने क्या बताया? पाई मीन्स सेम, तो क्या हो जाएगा? कॉस सी जाएगा, और ये तो ए प्लस बी रह जाएगा। और याद करो, याद करो, पाई मतलब इधर, पाई माइनस मतलब किसका इलाका? साइन और कोसेक एक्स का इलाका। कॉस का इलाका नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। तो कॉस सी क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस कॉस सी। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस सी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस ए। और ये क्या हो जाएगा? सिमिलरली माइनस कॉस बी। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है, किस कॉन्सेप्ट को समझना है? ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है? पाई होता है। और इसमें ऐसे देखो ए प्लस बी प्लस सी क्या लिख दिया? पाई लिख दिया। तो ये तो आपको दिखा ही नहीं होगा, तो 2 मिनट रुक जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिखा ही नहीं होगा, ये तो आपको दिखा ही नहीं होगा, तो इसलिए कॉन्सेप्ट समझे। ये साइड वाला आपको दिखा ही नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे मैं बैठा हूँ, तो ठीक है। पर आपको कॉन्सेप्ट समझा। सिमिलरली इसका ए प्लस बी बाई टू का भी सेम ऐसे ही करना है। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? पेन आ गई। तो इसको लिख सकते हो साइन ऑफ सी बाई टू लिख सकते हो। सिमिलरली इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ कॉस सी बाई टू, सॉरी इसको लिख सकते हो cos सी बाई टू। देखो पाई बाई टू मीन्स चेंज हो जाएगा, तो पाई बाई टू में क्या चेंज हो जाएगा? साइन किसमें चेंज हो जाएगा? cos की। तो आपको ये ट्राई करना है खुद से, ठीक है, सारे निकालने, ताकि ट्राई करना है टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो आपको आगे ये अगर आप एमएचटी सीटी में रहा है, एमएचटी सीटी में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, साइन 80 डिग्री क्या होता है, साइन 80 डिग्री क्या होता है ये याद रखना है। वैसे निकाल सकते हैं 18 डिग्री को, कैसे निकाल सकते हैं, साइन ये क्या होता है 18 फाइव क्या होता है 90, तो ये बेसिकली इसको फाइव थीटा लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे साइन ऑफ 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ऐसे कंडीशन से निकाल सकते हैं। अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिए, पर एमएचटी सीटी में इसको याद रखना पड़ता है, क्या याद रखना पड़ता है, साइन 18 डिग्री की वैल्यू रूट फाइव माइनस वन बाय फोर, कॉस 36 डिग्री बोले तो रूट फाइव प्लस वन बाय फोर, साइन 15 की वैल्यू पूछे तो क्या होगा रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू, वैसे सिमिलरली कॉस 15 की वैल्यू पूछे तो रूट थ्री प्लस वन बाय टू रूट टू, टेन 15 क्या होता है साइन 15 बाय कॉस 15, तो बेसिकली क्या हो जाएगा रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन, पर अगर उनको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, सिमिलरली कॉस 15 क्या आ जाएगी टू प्लस रूट थ्री। तो ऐसे ही सारी वैल्यूज अगर आप एम एच टी सी टी और जेईमेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इन सब वैल्यूज को मेमोराइज करना पड़ेगा। अब मान लो साइंस 18 डिग्री की तो आपको कॉस 70 डिग्री 2 डिग्री की वैल्यू पूछा, अब मैंने अपना क्वेश्चन रखा तो मुझे कॉस 72 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो कॉस 72 क्या होता है बेसिकली कॉस ऑफ 90 माइनस 18 डिग्री। अब 90 मीन्स क्या होता है चेंज, 90 में चेंज तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और 18 तो 18 में रहेगा। अब 90 माइनस इलाका किसका होता है, 90 माइनस इलाका मतलब 90 तो इधर होता है और 90 के पीछे जाऊंगा माइनस में पीछे, तो पीछे किसका इलाका है ये तो सभी का इलाका है, तो ये ऑल बेसिकली ये पॉजिटिव रहेगा तो साइन 18 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री इज सेम एज साइन 18 डिग्री, और साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है रूट फाइव माइनस वन बाय फोर। सिमिलरली ये किसकी साइन 54 डिग्री की वैल्यू है, सिमिलरली ये सी बेस ये भी, तो ये साइंस कॉस 75 की वैल्यू है और ये साइन 75 की वैल्यू है, तो ये सब चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, और भी कुछ शॉर्ट फॉर्मूलाज है, आप इनको डिराइव कर सकते हो पहले बोर्ड के फॉर्मूला से, पर अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जल्दी से दो तीन स्टेप्स कम करने हैं एग्जाम में फटाक से करने हैं तो ये सब चीजें याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ये जेई मेंस में और जेई मेंस में इस इन दोनों के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया कुछ पे, तो डायरेक्ट आप अगर आपको मिलता है कहीं से भी साइन रेस टू फोर एक्स प्लस कॉस रेस टू फोर एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख देना वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। वैसे ही आपको अगर मिलता है एग्जाम में साइन रेस टू सिक्स एक्स प्लस कॉस रेस टू सिक्स एक्स, तो आप डायरेक्ट लिख देना वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सिमिलरली साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, इसको याद रखना क्या होता है, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, और एक होता है और क्या होता है ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ये तीन चीज याद नहीं तो मैंने खाली ये याद रखना साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, पहली आइडेंटिटी, तो उससे ये डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो आप खाली इतना याद रखेंगे ना तो ये काफी है, ये तो डिराइव हो जाएगा ये फॉर्मूला। ये कैसा है जरा ध्यान से देखो, याद करने की तरीका बता रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, उस तरीके से आप कर सकते हो। ये कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये थोड़ा अलग होता है, ये क्या होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब जो कॉस वाला टर्म होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। सिमिलरली क्या होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आगे tan बी tan सी क्या होता है बेसिकली tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी। हालांकि ये फॉर्मूला जो भी मैं लिखा हूँ उसको डिराइव कर सकते हैं, पर मैं इसको याद करने के लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपका टाइम बचा देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी क्या कहती है कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में बात करती है। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज क्या कहती है कि साइन टू ए मतलब कंडीशनल आइडेंटिटीज वो आइडेंटिटीज होती है जिसमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होती है पाई होती है, मतलब ये किसी ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगी पाई होगी, तो ठीक है इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी, इसकी वैल्यू क्या होती है फोर साइन ए साइन बी साइन सी, तो ये आपके काफी स्टेप्स बता देगी तो आपको ये यूज करने चाहिए। ये क्या होगी फोर साइन ए साइन बी साइन सी, अगर मान लो कल आपको साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी पूछ दे तो इसकी वैल्यू याद रखना फोर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू याद रखना। और मान लो कल को पूछ दे कॉस टू ए प्लस कॉस टू बी प्लस कॉस टू सी क्या हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी माइनस वन माइनस फोर कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू पूछ दे तो इसकी याद रखना वन प्लस फोर, अब सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, नहीं सही है, तो फोर साइन, अब इसमें कॉस देखो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी में क्या होता है कॉस ए बाई टू का,
इसमें cos a प्लस cos b में 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 और sin c बाई 2, ठीक है। और tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है, ये पहले भी पढ़ चुके हो, तो tan a इंटू tan b इंटू tan c। और बेसिकली ये इस साल एमएसटी सीटी 2020 में ये क्वेश्चन आया था। तो अगर जिसको डायरेक्ट वैल्यू याद होगी तो उसने डायरेक्ट वन से टिक करके आगे बढ़ गया होगा, जिसको नहीं याद होगी वो फंस गया होगा क्वेश्चन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, tan a बाई 2 tan b बाई 2 तो tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 इसकी वैल्यू। सिमिलरली इसकी वैल्यू होती है cot a बाई 2 cot b बाई 2 cot c बाई 2। याद है, हाँ हाँ, ये कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 होती है tan a ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा कौन सा चाहिए और अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर कीजिए। तो मेरी जो वीडियोस होंगे इसके बाद में आपके लिए एमएसटी सीटी के क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे आ चुके हैं, इसी फॉर्मूला रिलेटेड। तो आप एकदम अपडेटेड रहिएगा। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना करा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, ठीक है।